శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. చెప్పవలను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిదగే నిదగేర్తినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న ఉపశాంతగే. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే సఖాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ దేశే వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాగాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య, ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య, ఇప్పుడు మీ యొక్క భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం, ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి.
सहकुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थम इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री भूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। परोगानां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रसभां मेघोपागा हे सभ्या सभासदः तानिन्द्रियावदक्कुरु सर्वमागरुपासतां श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः श्रीमते विकनसे नमः मृगुमरीचत्रिगस्सवेभ्यो नमः। इदं ब्रह्म पुनीमहे ब्रह्मा पुनातो निरुपमगुणसिन्धुर्नित्यलक्ष्मी समेतो निखिलगोवेद्यो निस्तुलो वेङ्कटेशः निजचरणसमर्चा सक्तभक्तौ करक्षीनिवृतकृतगे मे स्वाङ्घ्रिभक्तिं विदन्वन् शुक्लां भरधरं विष्णुं सुवर्णं सुदर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तके तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव वेद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्ग्रियकं स्मरामि श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिकलं येन सोत्ततं तस्मै समस्तवेदार्थवदे विकनसे नमः। श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुन्नतां प्राणानागम्य अस्यां श्रुतौ शिवदाग्नया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं वसुदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमद्गलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकानसभगवच्चास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योङ्कर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गं औपासनाग्नौ आघारकर्माङ्गं माङ्गल्यरथकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणसिद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये अदङ्गं करकाराधनं करिष्ये ओं धाराप्तसमानुशेषो सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोभिघ्नन् प्रतिपादेषोत्ताकं सुदुगं शर्मा इदमापस्यवा श्रुतमा शान्ता शान्तमा शुभा श्रुतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिः ओं एते शतं वरुणगे सहस्रं विघ्निया पाशा तथा पुरुत्रा तेऽप्युनतुष्णर्विश्वे देवा अमुञ्चन्दवरदस्य तरके पाञ्चभूतिकमावाहयामि जले वरुणमावाहयामि प्रथेसमावाहयामि रक्तामृतरमावाहयामि वनस्पतिमावाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनं वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतं सुपुष्परथवाहनम् ओमाग्नेयोगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्तं मयितो अनुशम्भो
वीराजन्ते सुनिदत्तां प्रविशामधीशोपदानामनादिः यामे शस्तां दनितां ददातो पद्माकारमण्डले ॐ विश्वक्सेनमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपायनमवाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भवद्गुणज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाचतां सुपुण्याहं करोमि करुष्मा प्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि मोमतो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तनाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यतगतो वदानि पस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरागतं तद्विप्रासो विपण्यवोचाग्रवागं वस्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षविजत्राः स्तरेरङ्गैः दस्तनोभिर्वशेम देवकितं यदायुः ततमिन्न सरतो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीषता गर्गन्तोः अदित्योऽन्तरिक्षमदिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजनामैतजन्मदितं यत्पुण्यं नक्षत्रविदं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रन्नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याय कुरुते प्राणानागम्य अस्यां शुभतो श्रीनिवासपुनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णि पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याः कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याः कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याः कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षोरिष्णस्मृतदातो प्राणानागम्य अस्यां शुभतो श्रीनिवासपुनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णि पुण्यां वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यां वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यां वस्तिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मणे स्वस्ति प्रज्ञास्महव्ये नमसो मसज्ञा मित्तन्ते मदधेगन्नो वस्तु अनुराधा नविषा वर्धगन्तः पतञ्जीविमरुदस्वीराः प्राणानागम्य हस्यां शुभतो श्रीनिवासपुनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरजितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरजितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरजितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः ओम आपोगिष्टामभवस्तानभूर्जयधातनां महेरणाय दक्षसे आपो जनगता जनः पवमानस्वर्जनः कवित्रेण विदर्शनिः यः पोतास पुनातमां पणन्तु मादेव जनाः पणन्तवनबोधिका पणन्त विश्व आगमः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतीच्यत् अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमुक्षिणे अग्नेव तमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति दैव्याघात् यस्यै बह्वीस्तनवविहितपृष्टाः तयां सुसमाज्ञेषु वयज्ञस्यामतगौरगीणां वैश्वानरोऽस्वर्मा पुनातो वातप्राणेने शिरोमगोभूः ध्यावा पृथिवीपकसापयोभिः व्रतावरी यज्ञे मापुनीतां प्रगद्भिः सविदस्त्रभिः वरजुष्टैर्देवमन्नभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा पुनत येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमाणीरत्येति श्रीविसम्मृतकम्बसं सर्वकं सबूतमश्नाति स्वेदं मातरिष्मणा पावमाणीर्यो वद्येति उषविसम्मृतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पवमाने स्वस्यगणे कृतगाघे पयस्वती उषविसम्मृतोर्सः ब्राह्मणे शपथकं विदं पवमाने दिशन्तनः इवं लोकमदो अमं कामान् समर्थयन्तनः देवे देवैः समावृताः पवमाने स्वस्यगणे कृतगाघे कृतश्चितः उषविसम्मृतोर्सः ब्राह्मणे शमृतकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽज्ञामवं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सगमापनातो सोमस्वस्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातमां तदवेदामोर्जगञ्चापनातो तच्छम्योरावृणीमहे
गातुं विज्ञाका गातुं विज्ञपतगे दैवी सुस्थिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातवेषजं षण्णो अस्तुद्यपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां श्रीदेवार्तजो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशमाषाः पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशगृहा पशवो मार्जगन्तामुदीच्यां दिस्यापवषदयो वनस्पतयो मार्जगन्तामूर्ध्वागां दिशयज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगन्ताम् अदोदराधरेर्नागेभ्यो मार्जगन्ताम् ॐ अनोरणीयान् महतो महीगानात्मा गुहागां निगतो सुजन्तोः तमकृतं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादात् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताचिदः समिदः सप्त जिह्वान् सप्त इमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहासगां निगिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्रागरेषु सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणागर्भः विश्वक्सेनागर्भः पुनःपाद्यं पुनर्वर्ग्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यथासकं यथास्थमतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. குன்றமேந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்தபிரான் பரன் சென்று சேர்தொழ நம் வினை ஓயுமே என்று அந்த பாசுரத்தை பாடிக்கொண்டே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்தை செவித்தோம். இந்த கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி ஏ. அருணா. இதோ அடுத்ததாக திருமுலை சாற்றுதல் என்னும் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செவிக்க இருக்கிறோம். வேங்கடவனை செவித்தால் விசேஷமான பலன்களை அளிப்பான். இன்று ஆனி மாதம் 13வது நாள் வியாழக்கிழமை குருவாரம் நேத்திர தரிசனத்தை கொடுக்கும் வேங்கடவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சதயம் நட்சத்திரம் மற்றும் சஷ்டியுடன் கூடிய வியாழக்கிழமையிலே செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். வேங்கடவனுக்கே அண்ணனாம் இந்த ஸ்ரீனிவாசன். எங்கே எப்படி என்று பார்க்கும் பொழுது 108 திவ்ய தேசங்கள் என்றால் அவற்றை மங்களாசாசனம் செய்த ஆழ்வார் பெருமக்கள்தான் நம் நினைவிற்கு வருவார்கள். அவர்களிலும் குறிப்பாக திருமங்கை ஆழ்வார் நம் நினைவில் முன்னே நிற்பாராம். காரணம், மிக அதிக எண்ணிக்கையில் 86 திவ்ய தேசங்களுக்கு தன்னுடைய குதிரையிலே விஜயம் செய்து அந்தந்த பெருமாள்களை கண்ணார உளமாற சேவித்து தன் வருகையை பதிவு செய்யும் வகையிலே பிறர் அனைவருக்கும் அந்த இடத்திலே அப்படி ஒரு பேரருள் கோயில் கொண்டிருக்கிறது என்பதை நமக்கு விளக்கியவர் அந்த திருமங்கை ஆழ்வார். அப்படி பல பாசுரங்களை ஒவ்வொரு தலத்திற்கும் இயற்றி பேரானந்தம் அடைந்தவரும் நம்மை அடையச் செய்தவரும் அவரே. ஒரு காலத்திலே நீலன் என்ற பெயரிலே ஒரு அரசனாக இருந்து அரசியல் வாழ்க்கையிலேயே உழன்று கொண்டிருந்த அவரை வைஷ்ணவம் போற்றும் ஆழ்வாராக மாற்றிய பெருமை ஒரு கந்தர்வ பெண்ணுக்கு உண்டாம். அத்தகைய அற்புதத்தை நிகழ்த்திய அந்த கலை களமாக அமைந்திருக்கும் தலம்தான் திவ்ய தேசங்களிலே ஒரு தலம், திருவெள்ளக்குளம் என்ற தலம். அந்த திருவெள்ளக்குளத்திலே குமுத மலர்கள் பூத்து படர்ந்திருக்கும் வானவீதியிலே தன்னுடைய தோழிகளுடன் சென்ற கந்தர்வ பெண் ஒருத்தி அந்த மலர்களை பார்த்து வசமிழந்தாளாம். உடனே கீழே இறங்கி குளக்கரைக்கு வந்து கரையிலுள்ள புஷ்பங்களை அனைத்தையும் கண்டு பூரித்து போன அவள் மெல்ல இறங்கி அந்த புஷ்பங்களை மெய்மையாக கொய்ய ஆரம்பித்தாள். அவள் வராததால் மட்டும் கந்தர்வலோகம் திரும்பினார்கள். தனித்து விடப்பட்ட அந்த பெண்ணானவள் திகைத்தாள். குறிப்பிட்ட நேரம் கடந்து விட்டதால் அவளால் மீண்டும் அந்த உலகத்திற்கு செல்லவில்லை. அப்படி திருவெள்ளக்குளம் பகுதியிலே தங்கிவிட்டாளாம். திருமலை சாற்றுதல் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். रक्षाबंधन पूजांच करिष्ये ओम षण्णोदत्तमो जगर्तां स्वयंपुरग्रे मृतगे मृतागा ओम शेषमावाहयामि सहस्री क्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि शेषाग्रमः गिदमासरं शेषाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि
शेषाग्रमहागुडोपहारण्यवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम स्वस्ति नो अमितामस्विनाभगस्वदेवेन्द्रनर्वणः स्वस्ति भूषा असुरोधातन स्वस्ति ज्ञामा पृथिवी सुचेतना स्वस्तगे अयोब्रामहै समं वस्त्यवोरस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वाकणं स्वस्तगे स्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्यानुस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तगे देवा अवन्त्रपुस्ते स्तुनो रुद्रपात्तं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति नगिन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो ओदिते कृति स्वस्ति बन्धामनोचरेम सूर्याचन्द्रमसा आविवा पुनर्ददाग्नता जानता सङ्गमे महि स्वस्तिगनं तार्क्षवर्षणे महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसकं समत्स बृहद्यसो नावमिवारुहेम आं होम च माङ्गिरनुस्यात्रयं मनसा चितार्क्षं प्रयतमानुशरणं प्रपद्ये श्रुतं भादे शुभगन्नोऽस्तु शुभगं शुभम्. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை முடிந்த ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். அந்த திருமங்கை ஆழ்வாரை திருமணம் செய்து கொண்ட ஒரு பெண் தேவலோக பெண்ணானவள் பூவுலகத்திற்கு வந்து அங்கேயே தங்கிவிட்டாள் நேலம் ஆனபையால். அப்படி அவளை அந்த ஊர் வாழ் வைத்தியர்கள் கண்டு தங்களுடைய பொறுப்பிலே மகளாக வளர்த்து வந்தார்கள். குமுத மலர்கள் நிறைந்த பொய்கை அருகே கண்டெடுக்கப்பட்டதால் அவள் குமுதவல்லி ஆனாளாம். ஒரு மலரே இன்னொரு மலரை பறிக்கும் அதிசயத்தை அப்பொழுது அந்த பக்கமாக வந்த நீலன் கண்டு பிரமித்து அப்படியே நின்று விட்டான். அந்த அரசனான அவன் வேட்டையாட வந்த பொழுது கண் வலையில் சிக்கிய குமுதவல்லி உடனேயே அவர்களை பார்த்து இருவரும் மையல் கொண்டு பிறகு அந்த தலத்து பெருமாளின் திருவுளம் கண்டு இருவரும் சேர்ந்தார்கள் திருமண கோலத்திலே. அப்படி திருமணம் செய்து அந்த பெண்ணுக்காக தன்னுடைய அனைத்தையும் துறந்தவன். ஆனால் அவளோ வெறும் காதலுடனும் கல்யாணத்துடனும் குடும்ப உறவுடனும் அவனது பொறுப்புகள் முடங்கிவிடக்கூடாது என்று சொன்னதனால் அவர்கள் அந்த எம்பெருமான் பெருமையை உணர வேண்டும் என்று, அந்த அரசன் போற்ற வேண்டும் புகழ வேண்டும் என்று, அதற்குத்தான் துணையாக நிற்பேன் என்று தீர்மானித்து கொண்டாள். ஆகவே திருமால் திருத்திலேயே மணந்த தனது காதலை தான் ஏற்க வேண்டுமானால் பஞ்ச சம்ஸ்காரங்கள் மேற்கொண்டு ஒரு வைஷ்ணவனாக மாற வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தாள். உடனடியாக அந்த பஞ்ச சம்ஸ்காரங்களை ஏற்றுக்கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் 1000 வைஷ்ணவ அடியார்களுக்கு அமுது படைக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தாள். இதற்கும் அந்த நீலன் என்பவன் சம்மதித்தான். தன்னுடைய கஜானாவில் இருந்த செல்வங்களை வாரி இறைத்து அனைவருக்கும் விருந்திட்டு மகிழ்ந்தான். இப்படி அந்த பெரியவர்களை மரியாதை குறையாமல் அழைத்து வந்து உபதேசித்தான். அதை கண்டு குமுதவல்லி பூரித்தாலும் நடுநடுவே பெருமாள் அவளை சோதிக்கவும் தவறவில்லை. 999 பேர் குழுமிட ஒரு நபர் குறைவால் மனம் வேதனைப்பட்டான் அந்த நீலன். அப்படி ஒன்று சேர்ந்தால்தானே 1000 ஆகும் என்று வந்திருந்த அனைவருக்கும் இலை போட்டு அமர செய்தாகிவிட்டது. எங்கே போவான் அந்த ஒரு நபருக்காக? கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரை கூர்ந்து பார்த்து ஒருவரும் வரவில்லை. உணவும் பரிமாறப்படாத கோபத்தால் எழுந்து போய்விடுகிறார்கள் என்ற பயம். இப்படி உள்ளுக்கும் வெளியுமாக மனதிலே புழக்கமாக இருந்தானாம். ஆனால் அனைவரும் சாப்பிட்டு மகிழ்ந்தார்கள். 1000 பேரும் எண்ணிக்கை இல்லாமல் உணவு பரிமாறுவது வழக்கமில்லையே என்ற சந்தேகத்தோடு பந்தியில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் எண்ணினால் என்ன அதிசயம், 1000 பேர்களும் இருந்தார்களாம். அப்படி குமுதவள்ளி தனக்குள் சிரிந்து கொண்டாளாம். எம்பெருமான் தன் கருணையை தன் கணவனுக்கு காட்ட முற்பட்டார் என்று நினைத்து கொண்டாளாம். அப்படி அந்த குமுதவல்லியும் நீலனும் சேர்ந்தவக திருமங்கை ஆழ்வாரானாளாம். நீலன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருமாள் வசப்பட்டு இறுதியிலே இன்றளவும் மங்கை மடம் என்று அழைக்கப்படும் அந்த திருவெள்ளக்குளத்திலே காணப்படுகிறது. இப்படியாக அந்த நீலனானவன் திருமங்கை ஆழ்வாரானான்.
அன்னதானம் அளிக்க ஆதாரமில்லை, என்ன செய்வது என்று பிசைந்த பொழுது யாரிடம் கேட்பது என்று கூட நினைத்து கொண்டிருக்கும் வேளையிலே குறிப்பிட்ட நாளன்று செல்வம் சுமந்து வருவோருக்காக காத்து கொண்டிருந்தான். அவனை முற்றிலுமாக எம்பெருமான் ஆட்கொள்ள நினைத்தார். பூரண மகர்ஷியின் மகளாக வளர்ந்து வந்த பூரணவல்லி என்ற திருமகளை மணந்து கொண்டு மிக பெரிய செல்வமாக சீர்வகைகளையும் சுமந்து மதிப்பு வாய்ந்த ஆபரணங்களையும் அணிந்தபடியும் பெருமாள் மனைவியுடன் வந்து கொண்டிருந்தாராம். அதை பார்த்த நீலன் மகிழ்ச்சியால் மகிழ்ந்து அந்த பகவானை கத்தியால் காட்டி அவர்கள் கொண்டு வந்திருந்த எல்லா நகைகளையும் பொருட்களையும் பெரிய மூட்டையாக கட்டி அதை தூக்க முயன்ற பொழுது தடுமாறி விழுந்தானாம். அந்த மூட்டையானது அவ்வளவு கனமாகி விட்டது. விழுந்தவன் கண்களில் மணமகன் காலிலே அணிந்திருந்த மெட்டி தென்பட்டது. அதை கழற்றி கொடுக்குமாறும் மிரட்டினானாம். ஆனால் கழற்றி கொள்ளலாம், நீயே எடுத்துக்கொள் என்றாராம். திருமாலின் பாதத்தை தொட்டு எடுத்து தன் மடிமீது வைத்து கொண்டு மெட்டியை கழற்ற முயன்றவன் எவ்வளவோ முயற்சி செய்தும் அந்த மெட்டி வரவில்லை. அந்த பாதத்திலே பட்ட அடுத்த வினாடியே பேரான மின்னலாய் தாக்கப்பட்டான். அப்படி அந்த மகிழ்ச்சியை அனுபவித்ததே அல்லாமல் உடனே ஏதோ ஏமாற்று வேலை நடக்கிறது என்று கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த நபரை என்னை தடுக்க முயற்சி செய்கிறது என்று நினைத்து கொண்டு அன்றிலிருந்து பெருமாளை மிகவும் அதிகமாக நேசித்து அவனுடைய கைங்கரியங்களில் ஈடுபட்டு திருமங்கை ஆழ்வாரானான் திருவேள்ள குளத்திலே. அப்படியாக அந்த சாதாரண மனிதனையும் மாற்றி அவர்களை ரட்சிக்கும் பகவானுக்கு இதோ ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ஆத்ம ரட்சைக்கான கயிற்றினை தன்னுடைய ரக்ஷையை தன்னுடைய கரத்திலே அணிந்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. பகவானே வெங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா, கருடருடனே சப்தகிரி வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த எம்பெருமானையும் நாச்சிமார்களையும் சேவித்து கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திலே அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. ஓம் ஏதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம் சுத்தம் சுத்தேன சாம்னா शुद्धैरुग्धैर्वा वृद्धांसं शुद्ध आसीर्वान् नमत्तो इन्द्रः शुद्धो न आगे शुद्धः शुद्धाविरूतिभिः शुद्धोर्गिन्द्रार्या शुद्धो मध्यः सौम्यः मयि देवाद्दुणमागजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवभूतिः दैव्या होतारावणिसन्दपूर्वेरिष्टास्यामधनुवा सुवीराः उद्दन्यमानमस्य अमेद्यं उपात्मनुजमानस्य गन्तो शिवाणशन्नो माता पृथिवी तोकसाता तत्सवितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् घृतप्रतीको पतयो निरग्नैर्घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतप्रजस्वा सवितो वहन्ति घृतं पिबन्सि गजायक्षिदेवान् आयुर्दा अग्ने हविषोरुषानो घृतप्रतीको पतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुसार्गव्यं पदे पुत्रभिरक्षतादिमम् अवतिरमन्यस्व सरस्तिरमन्यस्व देवसमितप्रसवा तत्सवितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तावसीमतः सुरुचो वेन आवह स भूज्ञापमास्य विष्टाशतश्च वः ॐ ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदत्तकं सदास्मै ॐ सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाग्रमः इदमासतं ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्म सोमादिभ्यो नमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तुन्नाकस्य वृष्टेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतान्यत्रलोकस्तत्रेवं यज्ञजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादावमादाय पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मणसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षागत्वा पृथिव्यै त्वा कोठागत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णां प्रसन्तास्त्रणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्याम्
दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि ॐ विष्णुमवाहयां महाविष्णुमवाहयां सदा विष्णुमवाहयामि गरुडारणमवाहयामि शतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वनस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागं सुकृता मित्रलोकस्तत्रेवं विज्ञजमानं च देहि ॐ प्रणगा साधगन्तनः संबिढन्तां तिरुषपात्राणि देवयज्ञायै संबिढन्तां विषपात्राणि देवयज्ञायै दक्षिणप्रणितो ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजातिमवाहयां ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि यज्ञमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निशोमानवाहयां ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि वसूनवाहयामि मरुतमवाहयामि रुद्राणवाहयामि आपौपस्पृश्य ॐ श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनामवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि कक्षये सोमवाहयामि औपासनयज्ञस्वान् देवान् सर्वदेवान् आवाहयामि आज्यपात्रे ॐ ब्रह्मणे विष्णुरूपामि इन्द्राय विष्णुरूपामि अग्नेय विष्णुरूपामि सोमाय विष्णुरूपामि वसुभ्यो विष्णुरूपामि मरुद्भ्यो विष्णुरूपामि रुद्रेभ्यो विष्णुरूपामि आपौपस्पृश्य ॐ श्रीविष्णु बृहस्पते विष्णुरूपामि मित्राय विष्णुरूपामि वरुणाय विष्णुरूपामि आदित्येभ्यो विष्णुरूपामि असिभ्यां विष्णुरूपामि पूष्णे विष्णुरूपामि कक्षाय विष्णुरूपामि अक्षये सोमाय विष्णुरूपामि औपासज्ञ विष्णुरूपामि यज्ञस्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वदेवेभ्यो विष्णुरूपामि आज्यं त्रिपदिश्रयामि चरं त्रिपदिश्रयामि अग्ने ज्योतिरसि समिध स्वाहा अमृतमसि वारणमसि अन्तरिकं वक्षो अन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट अरातयः प्रतिस्थापनात् त्वच्छिद्गणवैत्रेण वसः सूर्यस्य रश्मिस्वाहा वाक्पतिस्थापनात् त्वच्छिद्गणवैत्रेण वसः सूर्यस्य रश्मिस्वाहा देवस्था सवितापनात् त्वच्छिद्गणवैत्रेण वसः सूर्यस्य रश्मिस्वाहा करसम्पूर्णवा सवितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्गतग्स्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षताम् आज्य तिरुभिः इमामे पुस्तकाभिनवः सन्तु इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः गुतमहाय नमः गुधाश्रये नमः कृष्णवर्तने नमः देवमुखाय नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अग्निर्मन्यस्व सरस्वतिर्मन्यस्व देवसवितप्पसुवान् ॐ अयन्तयत्म आत्मजवेदस्तेनेद्यः समर्थसुतेर्दवर्धगतास्मान् प्रजगा वसुद्धं वत्सेनान्नाद्येन समेतय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपौपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा असुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा आयतेन मक्कुस्ता स्वस्तेन मक्कुस्ता देवसवितः प्रासावीः प्रणानागम्य अस्यां श्रुतौ सिंहासनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गोपासनाग्नौ आघारान्ते सदोषप्रायश्चित्तार्थम् अथ देवविष्णौतिर्घोष्ये अवतिर्मुञ्जस्व सहस्तिर्मुञ्जस्व देवसवितप्रसुवा ॐ अतो देवा अवन्तनागता विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सुपदाभिस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानदे पदं समोढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपा अधाभ्यः गोधर्माणि धारकन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो अवतानि वस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः देवयक्षरागतग् स्वाहा तद्विप्रासो पण्यवो जाग्रवाकं वस्य विन्दते विष्णोर्यत्पर्वं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्व स्वाहा आयुतेन मग्गस्ता स्वस्तेन मग्गस्ता देवसवितः प्रासावीः
योगस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानाम् एकतमे पदं व्याप्तेजो वायुराकाशमदहङ्कारं व्यक्ता व्यक्तसप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्तभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनो लोक तपो लोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालाघमानस्य फणिराजेड सहस्रपणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्ती शुण्डात्तण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नीयमनिरति वर्णवायुकुबेरगीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकाचलवलगिते लवणे क्षुदिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्नवपरिवृते जम्बूप्लक्षकसत्क्रोञ्जसकसाल्मलीपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलयविन्ध्यपारिगात्राख्य सप्तकल्पपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीलावृतभद्राश्वकेतुमार हिरण्यकर्मणगुरुवर्षाख्यनववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकबस्ति पुन्नागन्धर्वसौम्यवर्णभरताख्य नवकण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादिसमभूमध्यरेखागा पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले श्री श्रीनिवासस्वामिनः दिव्यसन्निधौ मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहस्यप्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापादक समसुतक्षगार्धं रसपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहितधामातपसङ्गातकालसूत्रादि विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतिरात्राप्तोर्याम शान्तवन वाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि गतक्रतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिभिर्मन्वादिवसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहासप्रतिपादकन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदकीरन्तकशार्ङ्गादि दिव्यपञ्चायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकांसभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्गामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थलकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राग आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमनिगणविजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतारप्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राग आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवाग भक्तलोकपरिपालनाग किरीटहारकेयूरदिव्याभरणभूषिताग श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काग दिव्यकौस्तुभालङ्कृताग
दिव्यपीताम्बरधराग दिव्यमाल्योशोभिताग प्रपन्नपारिजाताग निजावताराग स्वर्णगरुडवाहनारूढाग अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराग सकलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्राग श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जाताग श्रीश्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराग ऋग्यजुस्सामाथसकलवेदाद्यागिनीं भार्गवत्स्यवन आप्नुमान और्वैदलपञ्चानुषयपवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरपल्लवीनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनगां श्रीदेवीनां निमिमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि ऋग्यजुस्सामाथसकलवेदाद्यागिनीं कास्यपावत्सारणैर्द्रवत्रगानुषयप्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कसवप्रजापते सङ्कल्पतनगां भूदेवी नाम्निमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेर्युतां दास्यामष्टवेतुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं श्रीरागसमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु। அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்யாதானம் கைங்கரியங்களை செவித்தோம். அந்த மந்திரங்களை காதார கேட்டோம். எம்பெருமானை மனதார செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பகவானே வேங்கடவனே, கருடாரூடனே, கோபீஜனலோலனே, கோபாலனே என்று அந்த பகவானை செவித்து கொண்டு அடுத்ததாக மாங்கல்ய பூஜையை செவிக்கலாம். அந்த எம்பெருமானை செவித்தோமானால் பிரகாசமான வாழ்வு தருவாராம். அந்த பகவான் வெங்கடேஸ்வரன், அதாவது பிரசன்ன வெங்கடேஸ்வரராக ஒரு பக்தருடைய கனவிலே திருப்பதி பெருமாளான நம்முடைய பெருமாள் வேங்கடவன் தினந்தோறும் வந்து அவருக்கு செய்ய வேண்டிய கைங்கரியங்களை எடுத்துரைப்பாராம். அன்றும் அந்த பக்தன் தினந்தோறும் திருப்பதிக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தால் கூட போக முடியாத வேளையில் அன்று இரவே வந்து கனவிலே சொல்லுவாராம். அந்த பகவான் அவருடைய கனவினிலே வந்து, நீ இருக்கும் இடத்திலேயே எனக்கு ஒரு கோவில் அமைத்து என்னை சேவி என்று சொன்னாராம். அது கேட்டு மகிழ்ந்த அந்த கோவில் கட்டுவதற்காக அந்த பக்தன் ஆயத்தமானான். ஆனால் அந்த பக்தனிடம் கோவில் கட்டுவதற்கான திரவியம் கிடையாது. யாரையாவது கேட்க வேண்டும் என்றால் யாரும் பணம் கொடுக்க தயாராகவும் இல்லை. எனவே தனக்கு தெரிந்த வித்தையை பயன்படுத்தி செம்பை தங்கமாக மாற்றினார். அதை விற்று கிடைத்த பணத்திலே கோவில் கட்டும் பணியை தொடங்கினார். அவர் மகிமையை அறிந்த மக்கள் கோவில் கட்டுவதற்காக பணத்தை கொடுத்தார்கள். அதன் பின்பு அந்த இடத்திலே பகவான் வேங்கடவனைப் போலவே சுவாமி சிலை செய்து அமைத்து கோவில் உருவானது. அலர்மேல் மங்கை தாயாருக்கும் சந்நிதி அமைக்கப்பட்டது. சுவாமி அந்த மனதிலே, அந்த பக்தனின் மனதிலே பிரசன்னமாக தோன்றி காட்சி கொடுத்து அருளியதால் பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் என்று அந்த பக்தன் பகவானுக்கு பெயரிட்டானாம். அந்த பகவான் கோயில் கட்டிய பின், அந்த பக்தன் கோவில் கட்டிய பின்பு பெருமாளை தினந்தோறும் ஆராதனை செய்து வந்தார். ஒரு சமயம் அந்த பக்தனுடைய கனவிலே தோன்றிய பெருமாள் அருகிலுள்ள ஒரு தோட்டத்திலே தான் விக்கிரகமாக இருப்பதாக உணர்த்தினார். அதன்படி சிலையை எடுத்து அங்கு பிரதிஷ்டை செய்தார்.
புரட்டாசி மாதத்திலே வரும் பிரம்மோற்சவத்தின் பொழுது அந்த உற்சவரை பூமிக்கடியில் கிடைத்த இடத்திற்கு கொண்டு செல்கின்றனர். அப்பொழுது அந்த பெருமாளை பிறப்பிடம் செல்லும் பெருமாள் என்று அழைக்கிறார்களாம். அங்கு சுவாமிக்கு விசேஷமான பூஜைகள் நடக்கின்றன. வைகாசி மாசத்திலே 3 நாட்களும் சயனபேரருக்கு சிறப்பு பூஜையும் நடக்கிறது. இந்த பூஜை நடக்கும் பொழுது யாரும் பார்க்க முடியாதபடி 7 திரைகளை கட்டி மறைத்து விடுவார்களாம். அனைத்து பூஜைகளும் முடிந்த பிறகு இவரை உற்சவ மூர்த்திக்கு அருகிலே வைத்து 7 வகையான கனிகளை நிவேத்தியமாக படைத்து சேவிக்கின்றார்கள். அதன் பிறகுதான் அந்த சுவாமியை தரிசனம் செய்து கொள்ள முடியுமாம். இப்படி திருமலை திருப்பதி போலவே இங்கும் பூஜை நடைபெறுகிறது. மூலஸ்தானத்திலே பஞ்சபேரர்கள் என்னும் 5 ஸ்ரீனிவாசர்களும் கொலுவீற்றிருக்கிறார்கள். சுவாமி 108 லக்ஷ்மி திருவுருவம் பொறித்த மாலையை, லக்ஷ்மி காசு மாலையை கூட அணிந்திருக்கிறார். புரட்டாசி சனிக்கிழமைகளிலே அந்த பகவானுக்கு பச்சை கற்பூரம் சாத்தி விசேஷ பூஜைகள் செய்கிறார்கள். இவரது சன்னதி முன் மண்டபத்திலே ரங்கநாதர் காட்சி தருகிறார். இப்படியாக பிரம்மோற்சவத்திலே முதல் நாளில் ராமானுஜரும் சக்கரத்தாழ்வாரும் கொடியேற்ற செல்வது விசேஷமாம். அவ்வாறு 5வது நாள் அளிக்கும் லக்ஷ்மி காசு மாலையை தாயாருக்கு அணிவித்து வைபவம் செய்கிறார்கள். இப்படி சுவாமியை தரிசிக்க முடியாதவர்கள் சந்நிதியை அந்த நேரத்திலே சுவாமியை தரிசிக்க முடியாதபடி சந்நிதியை சாத்தி விடுவார்களாம். பெருமாளை லக்ஷ்மி மட்டுமே தரிசிக்க வேண்டும் என்பதன் அடிப்படையாக பங்குனி உத்திரத்தன்று ஸ்ரீதேவி பூதேவி அலர்மேல் மங்கை தாயார் ஆண்டாளுடன் சேர்ந்து பெருமாள் சேவை சாதிக்கிறார். இந்த தலத்திலே விமானம் பத்ம விமானம் என்று கூறப்படுகிறது. குழந்தை பாக்கியம் வேண்டி இங்கு பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது. வைகான சாகம முறைப்படி இந்த தலத்திலே பூஜைகள் நடைபெறுகின்றன. தல தீர்த்தமானது வராக புஷ்கரணியாக சேவிக்கப்படுகிறது. இப்படி இத்தனை சிறப்பு வாய்ந்த இந்த கோவில் மிகவும் பெருமாள்கள் கோவிலிலே விசேஷமான கோவிலாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கருடன் மீதும் எழுந்தருளி சேவை சாதிக்கிறார் எம்பெருமான். ஆனால் கருட சேவை சாதிக்கிறார் கார்த்திகை நாட்களிலே. 9 நாட்கள் தாயாருக்கும் இங்கே பிரம்மோற்சவம் நடைபெறுகிறது. இப்படியாக விசேஷமான அந்த பகவானை நாமும் சேவிக்கலாம். அப்படி குமுதவல்லி தாயார் ரங்கநாதர், அதாவது திருமங்கையாழ்வார் தனி சந்நிதியிலே மனைவி குமுதவல்லியுடன் காட்சி தருகிறார். வடமொழியில பைராகி என்றால் சந்நியாசி என்று பெயர். சந்நியாசிக்காக பெருமாள் காட்சி தந்த தலம் என்பதால் இந்த கோவில் பைராகி வெங்கடேஸ்வர பெருமாள் கோவில் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த கோவிலிலே சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம் பெருமாளை. இங்கே கல்யாண உற்சவத்திலே மாங்கல்ய தாரணம், प्रजापतस्वामगं राजानमसृजतां तन्त्रगो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. प्रजापतिस्वामगं राजानमसृजता तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री अरण्ये नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु. नृणदामिदे यज्ञस्त्रे पौत्रमगन्नरोधात् स्वाहा व्यामग्निस्त्राकृतां गार्गपत्यप्रजामस्येण दीर्घमायुः असोऽन्यपस्ता जीवतामस्तु माता पौत्रमाणः प्रवृत्तिदाक स्वाहा
ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अयुतेरमकुस्तादेव सविदप्रासावीः प्रणनागम्यास्यां शोदौ सिंहासनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मा गौपासनाग्नौ राजहोमं करिष्ये उदिरमुण्यस्व शस्त्रमुण्यस्व देवसविदप्रसवां इमान् लाजानामित्यविकार्या इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवधनात् तथग्नेरणमण्यताम् इयन्नार्यबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्ध्यकरणान् मम तुभ्यं च संवधनात् तदग्नेरणुमण्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवधनात् तदग्नेरणुमण्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अयुतेरमग्गुस्तादेरमग्गुस्तासहस्तेरमग्गुस्ता देवसवितप्रासावीः प्राणानागम्यास्यां शोदतौ श्रीनिवासुनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ श्रवदथप्रायश्चित्तार्थम् अथवा देवैष्णवतिर्घोष्ये उदिरमुण्यस्व स्रवस्तिरमुण्यस्व देवसवितप्रसुवाम् ओम अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदा विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदे पदं समूढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अथाभ्यः गोधर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो अवधानि पुष्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वजक्षरागतग्स्वाहा वद्यप्रासो पण्यवो जाग्रवागं वत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं शिवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा हवितेनमग्रस्तादेवसवितप्रासावीः प्राणानागम्यास्यां श्रुतौ श्रीनिवासनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मा औपासनाग्नौ कर्मसाद्गुण्यार्दृष्टान्त होमं करिष्ये उदिरमुण्यस्व सहस्रमुण्यस्व देवसवितप्रसवा ओम हितस्य कर्मणोच्चरितं विद्वानिभाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नये एन्नाथाय स्वाहा अग्नयेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादुष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं तदोष्मै स्वाहा अग्नये सुष्टकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दापुत्रः जदवेदाविचर्षणि स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा व्रजनिष्ठेभ्य स्वाहा बेहं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ओम येदो औषधि धीमहि स्वाहा समदसे तेजो मगिदे स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिमे पाहि स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदर्भुक्तः स्वाहा ज्योर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीर्भुक्तः स्वाहा अग्निर्जेन्नः स्वाहा वेदर्जेन्नः स्वाहा ज्योर्जेन्नः स्वाहा पृथिवीजेन्नः स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समिधः सप्त जग्मा सप्तषयः सप्तधाम प्रगाणि सप्तहोत्रा विदात्वा गच्छन्ते सप्तयोनीना प्रणस्व व्रतेन स्वाहा प्रधानविद्वाननुष्टव्रतेन पूर्णमाघुतिञ्जः विमनसा प्रजापतये स्वाहा
आज्यशेषम् इन्द्राय जहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो पृथिवीस्तृप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अयतेनमग्रस्तादेवसविधप्रासाभि दक्षिणा उत्तरदावायुतान् देवताभ्यो नमः गदास्कमदास्तमदृष्टाभ्यां समनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रं मे भूयाः पूर्णवसे पूर्णं मे मे भूया सर्वं मे भूया अक्षतमक्षत्येजहोमि अक्षतमे क्षेष्टाः प्राच्यां दक्षिणागां उदीच्यां ऊर्ध्वागां उत्तरागां मातृगन्तां पश्चिमतः दक्षिणतः परद्योपनगाम् उत्तरतः परद्योपनगाम् पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि उत्तरतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् प्रथमोक्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोति आप्यागन्तामापवोषतगोमरुतां वसति गच्छति गच्छतान वृष्टिमेन गस्वाहा सुद्यन्तां देवसदनं भूतिस्मातेन लभतेन नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः भूतिस्मातेन लभतेन नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाकुशं जमदग्ने कस्यवश्च त्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तु त्रगाकुशं दीर्घागत्वागा फलागा शतागा वर्तते नाहं तेजस्वी भूयासं यत्ते अग्ने यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्वे भूयासं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मथासना यत्कृतमयादेव परिपूर्णं तदस्सदे प्राचित्तानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषेण कृष्णान् स्मरणं परं कागेण वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् परं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीश्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यं पुनरर्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदास्तकं यथास्तमधिष्ठापयामि सुवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च गुरोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ఓం నమో వెంకటేశాయ గోవింద గోవింద. ఓం నమో வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமத்தை செவித்துக்கொண்டு வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்திலே இப்பொழுது நாம் அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். ஆண்டாளுடைய கனவினை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு கூறுவதற்காக அந்த பாசுரங்களை எல்லாம் பாடுகிறார்கள். 11 பாசுரங்களிலே
தன்னுடைய கனவின் விருத்தாந்தங்களை கூறுகிறாள் நாச்சியார். நாச்சியார் திருமொழியிலே 143 பாடல்களிலே 11 பாடல்களை எடுத்து வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செய்தார்கள். அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது மாலைகளை மாற்றும் படலம், மாலா பரிவர்த்தனம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் பூதேவி பிராட்டிக்கும் இருவருக்குமாக அந்த மாலைகள் மாற்றப்படுகின்றன. முதலில் சப்தகிரி வாசனுடைய அந்த திருக்கழுத்திலே இருக்கும் மாலையை லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டியினுடைய கழுத்திலே அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீதேவி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிந்து கொள்ளுகிறாள், லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டி மாலையை திரும்பவும் வேங்கடவனுடைய தோள்களை அலங்கரிக்க செல்லுகிறது. அந்த மாலையை கொடுத்து அனுப்புகிறாள் அர்ச்சக சுவாமியின் மூலமாக. வேங்கடவனுடைய திருத்தோளை அலங்கரிக்கிறது அந்த மாலை. கருடாருடனே சப்தகிரி வாசனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று வேங்கடவனுடைய தோள்களை அலங்கரித்த மாலை திரும்பவும் மற்றொரு பிராட்டியான பூமி பிராட்டிக்கு கொண்டு சென்று அணிவிக்கப்படுகிறது. இந்த பூமி பிராட்டியானவள் பூதேவியின் அம்சம், அதாவது மகாலட்சுமியின் அம்சம். தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பூமி பிராட்டி அந்த மாலையை அணிந்து கொண்டு களைந்து கொடுக்கிறாள் பகவானுக்கே சமர்ப்பிப்பதற்காக. அந்த மாலையை கொண்டு சென்று மலையப்பனுக்கு அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ சீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மூவரையும் ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அர்ச்சக சுவாமி தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு அக்ஷதாரோபணம் என்னும் கைங்கரியத்தை மூவரின் சிரசின் மீதும் தூவி அந்த கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. உலகெங்கிருக்கும் பக்தர்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி மூலம் சேவித்து கொண்டிருக்கும் பக்தர்கள், நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவிக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட பெருமாளுடைய அனுகிரகமும் தாயார்கள் அனுகிரகமும் கிடைக்க வேண்டும். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు.
పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు, నేడే పెట్టడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు. గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.